जी जी, पूछिए, बोलिए, सजू अच्छा बोलिए मैम। प्लीज। जी, वो कृतिका बोल रही थी कि उसके नेट का इशू आ रहा है तो वो ज्वाइन ही नहीं हो पा रही, तो आज वो नहीं आ पाएगी। थैंक यू, आपने इन्फॉर्म कर दिया। बस एंड ऑफ द वीक या वीक के बाद जो भी इसके लिंक्स होंगे ना, तो आप लोगों को यहाँ शेयर कर देंगे, तो आप लोग फिर इसको रिव्यू कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का कोई कंटेंट मिस ना हो जाए। जी, किसी का सवाल है? थैंक यू बेटा, थैंक यू। हम डिस्कस कर रहे थे, किसी का कोई सवाल है? अगर है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। नो मैम। चलो, जबरदस्त हो गया। अच्छा, जो असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। और उसमें कोई भी ऐसी चीज हुई आप लोगों को जानने की, समझने की ना, तो वो मेरे से पूछ लीजिएगा आप लोग। फिर इंशाल्लाह अगले मंडे को हमारी मुलाकात होती है, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे नया मॉड्यूल। इस दरमियान में जो टास्क है छोटा सा, वो सेंड कर देंगे हम। इस यही फाइल सेंड करूंगी, इसी के एंड पे टास्क मेंशन है, वो कर लीजिएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अभी बाकी स्टूडेंट्स नहीं है, मैं टास्क को वहाँ मेंशन भी कर दूंगी। आई रियली वांट कि आप लोग ना एक एक डिसऑर्डर पकड़ें। और डिसऑर्डर के साथ मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं ये कॉल अटेंड करना अर्जेंट है। मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ। स्टे स्टे हियर प्लीज। मतलब डिपेंड करता है कि आप लोग चूज क्या कर रहे हो। Personality disorders and anxiety and trauma related disorders. यानी आप एंजाइटी ले रहे हो और पर्सनालिटी, दोनों बड़े ले रहे हो आप बेटा? Yes ma'am, I am kind of confident कि मैं ठीक है, इसको शायद होपफुली अच्छा जबरदस्त एक्सप्लेन जबरदस्त। कर पाऊँ। कोशिश करना कि इस तरह से, या तो अगर 2 स्लाइड, 2 से 3 स्लाइड से ज्यादा ना करना, क्योंकि उस पर फिर एक्सप्लेन कर लेना, या तो स्लाइड कर लेना या वर्बली सबको बता देना कि क्या है। जी मरियम, आपने हाथ इसके बाद खड़ा किया था बेटा। आप कौन सा डिसऑर्डर लेना चाह रहे हो? obsessive compulsive ओसीडी आप लेना चाह obsessive रहे हो? compulsive disorder। यस ठीक है। मैम। अच्छा, और आमना, आमना, जब आप एंजाइटी डिसऑर्डर कर रही होंगी ना, तो उसमें से ओसीडी को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि वो मरियम फिर उसको एडजस्ट, आप एंजाइटी डिसऑर्डर में ओके पीटीएसडी मैम। और जीएडी कर लीजिएगा। ठीक है आमना? यस मैम। चलो, जबरदस्त हो गया। जी मरियम आगे। एक आपने कहा है ओसीडी आपने लेना है, इसके अलावा? एक ही काफी है? दूसरा मैम समझ ही नहीं आ रही, इतने सारे अच्छे अच्छे। मैम सोमैटिक कर लेते हैं। जबरदस्त। सोमैटिक, अक्सा आप लिख रही हो ना बेटा इनके? अक्सा है या चली गई है? यस मैम, चलो मैं राइट डाउन कर। चलो, जबरदस्त हो गया। ठीक है सजूब, आप बताइएगा बेटा। मैम मैं मूड डिसऑर्डर ले लेती हूँ और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर ले लेती हूँ। मेरे ख्याल से आप सिर्फ मूड डिसऑर्डर लो, मूड के अंदर भी बहुत सी चीजें आएंगी जो आपने फिर एक्सप्लेन करनी होंगी। क्या कहते हो? ठीक है, फिर सिर्फ मूड। ठीक है, हाँ, सिर्फ मूड डिसऑर्डर। मूड के अंदर ये डिसोसिएटिव आ जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मूड को पकड़ोगे ना, तो मूड के अंदर फिर 8 कैटेगरीज खुलती हैं, तो आठों की आठों कैटेगरीज को आप फिर वो कर लोगे। ठीक है। जी ओके मैम। माइसा, आप बताइएगा बेटा। मैम मैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अगर किसी ने नहीं लिया तो वो मैं लेना नहीं, चाहती हूँ। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त, वो रह गया था। और उसके अलावा एक और लेना है। मर्जी है, अगर आप ले सकते हो तो इट्स फाइन। अच्छा मैम, फिर आई थिंक आई विल डू सेक्सुअल एंड जेंडर रिलेटेड डिसऑर्डर। जबरदस्त बेटा। वरना अक्सा, ठीक है अक्सा मैम। लेती ये वाले। मैं अक्सा से कहती कि अक्सा इसको एक्सप्लेन करें। जबरदस्त हो गया, लेकिन अक्सा आपको फैसिलिटेट कर लेंगी इस लेवल पे। सारों के मेंशन हो गए ना? ठीक है, हमने सिलेक्ट कर लिए। जो स्टूडेंट्स नहीं आए, अक्सा आपकी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पूरे वीक में ना, जिन जिन स्टूडेंट ने यस मैम। सिलेक्ट अपने टॉपिक नहीं किए, यही टाइटल उनको शेयर करके ना, उनसे पूछ लेना कि यार यस आप मैम। लोग क्या, बस ये ट्राई करना रिपीट ना हो, मतलब इन्हीं में से बीच में से डिसऑर्डर वो कर लेना, तो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। न्यूरो डेवलपमेंटल में आप मरीसा, आप देख लेना कि स्टार्टिंग के 5 आप ले लेना, बाद वाले जो 5 हैं वो किसी और को दे देना, क्योंकि ये जब खुलते हैं ना, इनके अंदर बहुत सी कैटेगरीज आती हैं। ये हमें दिख रही है एक एक लाइन है, ये बहुत लंबी लंबी चीजें हैं ये, आसान जुबान में अगर इसमें बोलूं तो। ठीक है, तो ग्रुप में यस अगर मैम। फर्स्ट के इंडिविजुअली अक्सर से डिस्कस कर यस लीजिए ये यस सारी बहुत लंबी टास्क। लंबी थी।
हाँ, आप समझते हो ना। आपको तो मरियम आइडिया है, बाकी आमना को भी काफी हद तक आइडिया है, अक्सा को भी है। सजूब, आप अभी तो एंटर हुए हो ना, इंशाल्लाह आपको भी पता चल जाएगा। हमेशा आप तो डेवलपमेंटल लिया तो आपकी थोड़ी बहुत समझ है। सही। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है अभी? मैम मेरा एक क्वेश्चन था जो मरियम ने आपसे क्वेश्चन किया था, वो उससे थोड़ा सा रिलेटेड ही था। जी पूछिएगा बेटा। मतलब अ, मैम मुझे अंदर से भूल गए कि उन्होंने क्वेश्चन कोई बात क्या नहीं, जब किया याद था। आया ना, जब जब याद आया तो आप बेशक मुझे ना वॉइस नोट कर देना। उससे क्या होगा कि आसानी से मैं आपको रिस्पॉन्ड भी कर लूंगी जो ही फ्री होंगी। ऐसे किया करो, जब भी आप लोगों के माइंड में कोर्स के रिलेटेड कोई ऐसी चीज आए जो जहां पे आप स्टक हो रहे हो और आपको लगे कि यार उस टाइम पे मैम ने ये बोला था, ये सवाल मेरे माइंड में आ रहा था और उस टाइम पे मैं पूछ नहीं पाई या इंटरनेट नहीं चल रहा था, देयर आर सो मेनी इश्यूज कम्स अप ना, वर्चुअल में हमारे पास आ रहे होते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर लिया करो। मैं जब जब इजी होती हूँ, जब जब अवेलेबल होती हूँ, रिस्पॉन्ड कर देती हूँ। हाँ, देर सवेर हो सकती है, उसमें मैं वादा नहीं करती कि मैं उसी टाइम रिस्पॉन्ड करूंगी, लेकिन ये है कि अवेलेबल होंगी। इसके अलावा कोई चीज? अच्छा, मैम मैं हमने एक और टास्क चीज दे दी। ऐड कर सकती हूँ? जी मैं, जी आमना। सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी मैम। मैम एक और चीज ऐड कर सकती हूँ? बताइएगा प्लीज। मैम आई फील लाइक, मतलब मैं जनरली एक बात कर रही हूँ इसमें, किसी जो भी हमारे साथ कुलीग्स हैं, हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हम्म। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी कुछ कहा हो, बट मैं सिर्फ एक, वो जैसे आइस ब्रेकर एक चीज होती है ना, उस हिसाब से मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हम सब डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सपर्टीज पे हैं। किसी ने कुछ पढ़ा हुआ है, किसी ने कुछ पढ़ा हुआ है, कोई कहीं पर महारत रखता है, कोई कहीं पर रखता है। तो यहाँ पर कोई अच्छा स्टूडेंट, बुरा स्टूडेंट नहीं। आई थिंक हम सब एक दूसरे से हर सेशन में बहुत कुछ सीखते हैं। हम्म। तो आई जस्ट वांटेड टू से कि आई डोंट, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ तो मुझे कभी कभी बुरा लगता है कि मैं बहुत बोलती हूँ। तो आई जस्ट वांटेड टू से कि ज्यादा बोलने की वजह से इसका ये मतलब नहीं, मुझे ज्यादा पता है, इसका ये मतलब है कि मुझे बहुत कम पता है, इसलिए मैं सवाल करती हूँ। नहीं, वो सुकरात सबसे ज्यादा सवाल किया करता था। सो इट्स नॉट। थैंक यू। आपका पॉइंट डेफिनेटली सारे कुलीग्स ने नोट भी कर लिया होगा। हम सबको एक दूसरे के साथ बात करनी है। इस कोर्स को हमने सिर्फ बैठ के सुनने के लिए नहीं, हमने डिस्कशन के लिए भी, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ज्यादा टाइम डिस्कशन का और क्वेश्चन आंसर का रखती हूँ। थोड़े टाइम में मैं लेक्चर डिलीवर करती हूँ। तो इसलिए मैं बड़ी बड़ी स्लाइड्स स्लाइड्स भी शेयर नहीं कर रही होती, कि हम प्रैक्टिकल डिस्कशन की तरफ ज्यादा जाएं और एक दूसरे से ज्यादा सीखना चाहें तो सीख सकें। थैंक यू आमना। आप बोलते रहा करो, अच्छा लगता है सबके लिए, यकीनन सबके लिए इजी और इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड भी होता होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने आज का सेशन ज्वाइन किया। आज का सेशन मैंने 1 घंटे का रखा था, लेकिन 15 मिनट 16 मिनट और ऊपर हो गए। लेकिन असल मकसद साइकोथेरेपी आपको दोबारा से रिव्यू करवानी थी, और साथ ही मैंने आप लोगों को इस वीक का टास्क असाइन करना था। टास्क जरूर कीजिए, बीच में कोई सवाल, कोई ऐसी चीज आती है तो कनेक्ट होइएगा। अगले मंडे को आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। सब खैर आफियत रहे, आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं। सवाल नहीं है तो मैं बाय बाय करना चाहूंगी। शुड वी एंड? अपने हार्ट्स या अपने थम्स अप करके फिर मुझे अल्लाह हाफिज कर सकते हैं। शक्लें तो आप लोगों ने दिखानी नहीं है मुझे। जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन, इंशाल्लाह अपना मंडे तरह को, ख्याल रखिएगा। मैम इंशाल्लाह मंडे को जब प्रेजेंटेशन करूंगी तो आई विल, लाइक मैं शायद कैमरा खोल दूँ। शायद नहीं, मुझे यस, मुझे चाहिए कि मैं कैमरा खोल दूंगी। मुझे शायद वाली लाइन अच्छी नहीं लगती, या हाँ या ना पे। तो आई एम मैम मैं मंडे को एक्सपेक्टिंग। कैमरा खोल दूंगी। जबरदस्त, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। थैंक यू। आई एम एक्सपेक्टिंग ईच ऑफ यू कि आप कम से कम मुझे अपने से आशना तो करवाओ ना। सो थैंक यू। ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मोहसिन, अल्लाह थैंक यू, हाफिज आपने भी मैम। ज्वाइन किया हमें, लेकिन लास्ट मोमेंट में ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाते हैं। और आपको थैंक आपकी यू सो गेस्ट मच मैम। अपीयरेंस हम लेंगे 5th मॉड्यूल में। आप बस अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। फिर फर्दर मैं इंशाल्लाह आपसे इंशाल्लाह। बात करती हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक थैंक यू। यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।